ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, क्योंकि जब चुनाव की वक्त थी 19 लाख रोजगार की बात की थी। आज ये स्थिति है जो 2.5 साल बीतने वाली है और शिक्षकों की बस 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, जो उन्होंने भाजपा अपने मैनिफेस्टो में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली करने के बाद 1 साल में बात की थी। भारी विधानसभा में मनोज मंजिल माले की विधायक उनको जो पूरे नंगा कर दिया शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री मौजूद थे और कहा, मंत्री जी आप अपना पीठ खुद थपथपाते हैं। शिक्षा मंत्री समझना ही नहीं चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जो एजुकेटेड हैं, लेकिन वो शायद को भी चोरी करके पास हुए हैं। क्या एजुकेटेड है उनके पास है कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार नहीं सुन रही है तो इससे लग रहा है कि वो भी फर्जी डिग्री लेकर पास हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, बिहार में जिन शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए वो पिछले 10 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं। आज हम उसी जगह पर बैठे हैं और उन अभ्यर्थियों के साथ बैठे हैं जो 10 दिनों से चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया हो जाए, लेकिन इनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। तमाम अभ्यर्थी हमारे पास बैठे हुए हैं। भाई, क्या कारण है सरकार आपकी बात नहीं सुनती है? सरकार और आपके बीच क्या तालमेल की कमी है? देखिए, ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, क्योंकि जब चुनाव की वक्त थी 19 लाख रोजगार की बात की थी। आज ये स्थिति है जो 2.5 साल बीतने वाली है और शिक्षकों की बस 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, जो उन्होंने भाजपा अपने मैनिफेस्टो में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली करने के बाद 1 साल में बात की थी। आज 2.5 साल निकलने वाली है, मात्र 42,000 शिक्षकों की बहाली की है और पिछले 3 वर्षों से ये जुमलेबाज सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। प्रत्येक साल जब नया साल आता है तो हम 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। 2.25 लाख शिक्षकों में मात्र 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। ये बेहूदी सरकार को ये नहीं पता हम कितने बहाली कर रहे हैं, बस आम जनता को गुमराह करती है। जो हम तो 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती है जो हमने 3 साल में मात्र 42,000 शिक्षकों की बहाली की है। भारी विधानसभा में मनोज मंजिल माले की विधायक उनको जो पूरे नंगा कर दिया शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री मौजूद थे और कहा, मंत्री जी आप अपना पीठ खुद थपथपाते हैं। आपने 3 वर्षों में मात्र 42,000 शिक्षकों की बहाली की है, जो कि बिहार में लाखों पद लोकसभा में शिक्षा मंत्री जवाब देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो पूरे बिहार में 11 लाख शिक्षकों की खाली है, जिसमें 3,25,000 शिक्षकों की सीट खाली सिर्फ बिहार में है। भाई, शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन शिक्षक को मैं देख रहा हूं पिछले 10 दिनों से चिलचिलाती धूप में लाठी खाने को तैयार है, बैठे हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेशर्म सरकार, इनको शर्म नहीं आती है। एक बच्चे 11 साल के बच्चे ने मुख्यमंत्री से सवाल किए, जब मुख्यमंत्री जी सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होती है, शर्म की बात है। 11 साल के बच्चे ने सवाल उठाया और समझ सकते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, जो लाखों सीट खाली है। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय में रह करके हम आने वाले भविष्य को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, वो आज रोड पे भटक रहे हैं और 10 दिन से। और मैं सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ, ये आंदोलन निष्कर्ष तक पहुंचेगी और ये मैं इस आंदोलन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से आह्वान करता हूं कि अभ्यर्थियों, इस आंदोलन को कुर्बान मत होने देना। इस आंदोलन को आखिरी मंजिल जो मेरा मंजिल है 7वीं चरण की प्राथमिक जारी हो, इसको लेकर के ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। चाहे वो किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। आज 10वां दिन है, हम लोग 30 दिन भी टिकना होगा, हम लोग टिकने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को सभी शिक्षक बैठे हुए मैं दिखाना चाहता हूँ। तमाम जो ये अभ्यर्थी हैं ये बैठे हुए यहाँ पर और 7वें चरण की बहाली को लेकर है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जस्ट और तुरंत, ये जस्ट और तुरंत वाला जो खेला बिहार में चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये सर जब तक नीतीश सरकार सोई रहेगी, जब तक चलती रहेगी। आजकल इसका तो इसका आदत सी हो गई है। जब से हमने होश संभाला है, लोग कहता है लोकतंत्र है। ये तो पूरा सरासर राजतंत्र है। सरकार अपने 15 साल के शासनकाल में एक भी ऐसा नौकरी बताए जो कभी बिना कोई लाठी खाए, बिना कुछ दर्द झेले, कोई आत्मदाह न हुआ हो या रोड पर नहीं आया हो, चिलचिलाती धूप हो। इस मई का मौसम में आज हम लोगों का 10वां दिन है और कहते हैं कि टीचर बिहार को शिक्षित बनाया जाए, बिहार को मतलब कि विकसित शिक्षा में विकसित हो रहा है बिहार। ऐसा कहीं दिखा दे रहा है। शिक्षा मंत्री को आपकी बात समझ नहीं आती है या क्या कमी रह जाती है, बता हमें। शिक्षा मंत्री समझना ही नहीं चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जो एजुकेटेड हैं, लेकिन वो
शायद को भी चोरी करके पास हुए हैं, क्या एडुकेटेड है उनके पास है कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार नहीं सुन रही है तो इससे से लग रहा है कि वो भी फर्जी डिग्री लेकर पास हुए हैं। क्योंकि अभी तक जहाँ तक बात कर रही है 15 लाख के रोजगार का 2.5 साल होने वाली है, उसका 3% ही अभी तक हुआ है, जिसमें 97% बाकी है। और 2.5 साल में और क्या कर पाएंगे वो? 97% पूर्ति कर पाएंगे टीचर का खाली पद? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को कब से कब विज्ञप्ति हो जाए कि लाखों सीट खाली हुई है। हम लोगों को जहाँ यदि रूल है कि जब तक आप बीएड कर लेते हैं तो उसी दिन से आप टीचर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है हम लोग के लेसन प्लान में। लेकिन यहाँ बीएड करके सीटेट क्वालिफाई करके इस मई में तिलतिलाती धूप में 27 डिग्री सेल्सियस में हम लोग रोड पे हैं। आज हम लोग का 10वां दिन है। आज हम लोग पाठशाला करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हम लोग को शिक्षा स्कूल में नहीं जाने देते तो हम लोग रोड पर आज शिक्षा देंगे। और नीतीश कुमार से भी ये गुजारिश है कि आकर देखें कि हम लोगों में क्वालिटी है कि नहीं है। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते ही रहते हैं, यह कोई पहला मौका नहीं है। आप जब नीति आयोग की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ शिक्षा की जो बिहार में व्यवस्था है और वो चौपट हो चुकी है। ये तमाम जो शिक्षक हैं ये भावी शिक्षक हैं, और विद्यालय जो बिहार के विद्यालयों पर लगातार सवाल उठते नजर आते हैं, उन सवालों को सही तरीके से बदलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बिहार बदल रहा है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बदल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि पटना के गर्दनी बाग में पिछले 10 दिनों से ये अभ्यर्थी बैठे हैं और इनकी तादाद बिहार के अलग अलग जिलों से है। लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर पुतला दहन करते हैं, लेकिन इनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। अब देखना होगा आगे इनकी क्या कुछ रणनीति होती है और हम इनसे जुड़ेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।